ओके, तो ये स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम अपने फाइल पर एक 3x3 सेंटीमीटर का एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो ये बॉक्स ड्रॉ करने के बाद अब सबसे पहले हम इसमें जो शेडिंग टेक्निक अपनी यूज़ करेंगे वो हम करेंगे स्मूथ शेडिंग। तो हम इसमें स्मूथ शेडिंग करेंगे। स्मूथ शेडिंग के लिए हमने सिर्फ अपनी पेंसिल पे प्रेशर देना है और उसको सिंपली इस बॉक्स को हमने अपने फिल करते जाना है। जिस भी एरिया को हमने डार्क रखना होगा वहाँ पे हम अपनी पेंसिल पे प्रेशर ज़्यादा देंगे, वो डार्क होता जाएगा। और जिधर भी हमें लाइट एरिया चाहिए होगा वहाँ पे हम पेंसिल पे प्रेशर कम करेंगे और वो लाइट होता जाएगा एरिया। और पेंसिल शेडिंग में हम हमेशा लाइट टू डार्क चलेंगे। हमने कभी भी एकदम से इसको डार्क नहीं कर देना। पहले हम जस्ट पेंसिल पे प्रेशर कम रखेंगे सिंपली और उसको लाइट सा शेड देते जाएंगे और बाद में आहिस्ता आहिस्ता उस एरिया को जितना हमने डार्क करना होगा हम उसे डार्क करते जाएंगे। बस फिल करते हुए हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है हम कि इसको इक्वली फिल करें, कहीं पे भी ऐसा ना हो कि कोई हम एरिया छोड़ दें। अगर हम अपने इस वाले एरिया को ज़रा डार्क करना चाहते हैं तो हम इस पर दोबारा से शेड देंगे और पेंसिल की ज़रा प्रेशर हम ज़्यादा रखेंगे और इस एरिया को डार्क फिल कर देंगे। इसको मज़ीद और डार्क करने के लिए मैं अपनी 3B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। 3B पेंसिल से मैं थोड़े और डार्क शेड्स अप्लाई करता जा रहा हूँ। ओके, तो अब शेड्स देने के बाद हम इसी तरह से अपना कोई भी ब्लेंडिंग स्टिक लेंगे और ब्लेंडिंग स्टिक से हम इस शेड्स को ब्लेंड करते जाएंगे और इनको बिल्कुल हम स्मूथ कर देंगे क्योंकि हम अभी स्मूथ शेडिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। कि तो यही शेडिंग टेक्निक यूज़ करते हुए हम एक सिलेंडर ड्रॉ करेंगे। सिलेंडर ड्रॉ करने के लिए मैं अपना स्केल और पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और सिलेंडर का जो साइज़ है वो लेंथ में मैं 4x4 सेंटीमीटर रख रहा हूँ और नीचे से भी मैं इसको शेप दे दूँगा और जो दोनों लाइंस मैंने 4 सेंटीमीटर की ली हैं वर्टिकल लाइंस, उन दोनों के जो सेंटर का गैप है 3 सेंटीमीटर रखा है। मैं अपनी सिलेंडर शेप ड्रॉ कर रहा हूँ कि जो सिलेंडर शेप ड्रॉ करने के बाद हम एक अपना लाइट सोर्स इमेजिन कर लेते हैं कि लाइट सोर्स में जो है वो इस तरफ से रखता हूँ। इसके पे इमेजिनरी लाइट सोर्स किसी भी डायरेक्शन से आप ले सकते हैं। अब इसमें लाइट सोर्स हमारा इस डायरेक्शन से आ रहा है तो मतलब इस साइड पर इस पर लाइट पड़ेगी इन एरियाज़ पे। तो इसका मतलब हम इस साइड से इसको उसकी अपोजिट साइड से इस पोर्शन को हम डार्क रखेंगे और दूसरी साइड पे हम इसे लाइट रखेंगे। अब सेम इसी तरह हम स्मूथ शेडिंग टेक्निक यूज़ करने के लिए हम सिंपली इसे फिल करते जाएंगे और पहले हम इसे लाइट फिल करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसे डार्क करते जाएंगे। जिन भी एरिया को हमने डार्क करना होगा वहाँ पेंसिल पे प्रेशर ज़्यादा रखेंगे और वो एरिया डार्क होता जाएगा। जैसे जैसे हम लाइट के करीब जाते जाएंगे हम उसे लाइट करते जाएंगे। पेंसिल का जो शेड होगा बिल्कुल उसे पेज के साथ मर्ज कर देंगे और अगेन उसी तरह से जिन एरियाज़ को हमने डार्क करना होगा हम वहाँ पे दोबारा से शेडिंग करेंगे ज़रा प्रेशर ज़्यादा रख के। अब इसे मज़ीद डार्क करने के लिए मैं अपनी 3B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। 3B पेंसिल से मैं थोड़े और डार्क शेड्स अप्लाई कर रहा हूँ। और ये जो ऊपर वाला एरिया है इसका इस एरिया पे डायरेक्ट लाइट पड़ रही है तो इस वजह से हम इसमें सिर्फ जस्ट लाइट से शेड्स अप्लाई करेंगे बस। ओके, तो अब शेड्स देने के बाद हम इसी तरह से अपना कोई भी ब्लेंडिंग स्टिक लेंगे और ब्लेंडिंग स्टिक से हम इस शेड्स को ब्लेंड करते जाएंगे जस्ट और इनको बिल्कुल हम स्मूथ कर देंगे क्योंकि हम अभी स्मूथ शेडिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं।
शेड्स मर्ज करने के बाद हम इसमें शेडो इसका देंगे। अब शेडो सेम इसी तरह क्या होगा कि जिस तरह हमारे लाइट अगर हमारे इस साइड से आ रही है तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन पे, उसकी ऑपोजिट साइड पे हमारे पास इसका शेडो बनेगा। उसी तरह से हम उसी सेम टेक्निक से इसका शेडो ड्रॉ कर देंगे। जो इसका हम शेडो ड्रॉ करेंगे, शेडो को जो हमारा मीडियम होगा उसके ज़रा हम पास इसे डार्क रखेंगे और उससे दूर हम शेडो को थोड़ा लाइट देंगे। तो ये शेड्स देने के बाद हम दोबारा अपना ब्लेंडिंग स्टिक लेंगे और ब्लेंडिंग स्टिक से हम जो इसका शेड है उनको ब्लेंड कर देंगे। कि तो ये हमारी स्मूथ शेडिंग सिलेंडर शेप हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है हैचिंग टेक्निक। हैचिंग टेक्निक में क्या करेंगे, हैचिंग टेक्निक में हमने सिंपल स्ट्रेट लाइंस यूज़ करनी है और स्ट्रेट लाइन यूज़ करते हुए हमने इसमें शेडिंग करनी है। जहाँ पे भी हमें शेड डार्क चाहिए होगा हम इनके लाइन जहाँ हम पेंसिल स्ट्रोक के सेंटर का अपने गैप कम रखेंगे, उसी तरह से हम पेंसिल प्रेशर भी यूज़ करेंगे। डार्क के लिए हम प्रेशर ज़्यादा यूज़ करेंगे और लाइट के लिए हम प्रेशर कम यूज़ करेंगे। इस टेक्निक से सबसे जल्दी और सबसे ईजीली शेडिंग हो जाती है। जैसे यहाँ पे मुझे शेड लाइट चाहिए तो मैं प्रेशर भी लाइट रख रहा हूँ और स्ट्रोक का जो सेंटर का गैप है वो भी ज़्यादा रख रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे शेड डार्क चाहिए तो मैं यहाँ पे और स्ट्रोक सेट कर रहा हूँ और मैं पेंसिल पे प्रेशर भी ज़्यादा रख रहा हूँ और स्ट्रोक बिल्कुल करीब करीब दे रहा हूँ। अब हम सिलेंडर में शेड देना स्टार्ट करते हैं। सिलेंडर में शेड देने के लिए उसी तरह से मैं स्ट्रोक यूज़ कर रहा हूँ अपने। यहाँ पे मुझे शेड डार्क चाहिए तो मैं स्ट्रोक बिल्कुल करीब करीब लगा रहा हूँ और पेंसिल पे प्रेशर भी ज़्यादा रख रहा हूँ। और जैसे जैसे मैं आगे जाता जाऊँगा अपने इस लाइट सोर्स के पास, इमेजिनरी लाइट सोर्स के करीब आता जाऊँगा, मैं शेड लाइट करता जाऊँगा और गैप भी ज़्यादा करता जाऊँगा। और स्ट्रोक्स देते हुए बस हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमेशा जब भी हमने शेडिंग करनी है, हमने अपनी जिस भी चीज़ में शेडिंग कर रहे होंगे उसकी हमें शेप का पता होना चाहिए। जैसे उसकी शेप होगी उसी शेप में हम पेंसिल का स्ट्रोक रखेंगे, उसी डायरेक्शन में हम पेंसिल का स्ट्रोक रखेंगे। जैसे अब ये राउंड शेप है हमारे पास तो मैं पेंसिल का स्ट्रोक भी राउंड में दूंगा। यानी जो मेरा सिलेंडर है, सिलेंडर की शेप के साथ साथ स्ट्रोक को भी शेप दूंगा। आउटलाइन देके मैं इसे ज़रा नीट कर लूँगा। इसी तरह से ये सेम ऊपर वाला जो पोर्शन है यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े से स्ट्रोक्स दे दूँगा बिल्कुल लाइट शेड के लिए। सेम इसी तरह से मैं इसका शेडो ड्रॉ कर लूँगा। शेडो ड्रॉ करने के लिए वही चीज़ जहाँ से मुझे डार्क शेड चाहिए, यानी सिलेंडर के बिल्कुल पास मुझे डार्क शेड चाहिए और उससे ज़रा दूर मुझे लाइट शेड चाहिए। तो जहाँ पे मुझे डार्क चाहिए होगा मैं वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रखूँगा, स्ट्रोक का जो गैप है वो बिल्कुल कम रखूँगा और आगे जाता जाऊँगा प्रेशर कम करता जाऊँगा और स्ट्रोक के सेंटर का जो गैप है वो ज़्यादा करता जाऊँगा ताकि मेरा जो शेड है वो लाइट आए। ओके, तो ये कंप्लीट हो चुका है। जो नेक्स्ट जो अब हमारे पास है वो क्रॉस हैचिंग है। क्रॉस हैचिंग में हम क्या करेंगे, सेम जैसे हमने पहले हैचिंग टेक्निक यूज़ करके बॉक्स फिल किया था उसी तरह से पेंसिल पे स्ट्रोक्स देंगे और इस बॉक्स को हम फिल करते जाएंगे और सेम वही टेक्निक यूज़ करेंगे। फिर से जहाँ पेंसिल का हमने शेड डार्क रखना होगा वहाँ पे हम प्रेशर भी ज़्यादा देंगे और पेंसिल स्ट्रोक्स का गैप भी कम रखेंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी दूसरी डायरेक्शन में हम लाइंस देना स्टार्ट करेंगे और ये क्रॉस हैचिंग हो जाएगी हमारी। क्रॉस हैचिंग में हम यही करते हैं, दोनों डायरेक्शन में हम लाइंस देते हैं और डिफरेंट क्रॉस बनाते जाते हैं। जहाँ डार्क देना होगा वहाँ गैप कम रखेंगे लाइंस में, स्ट्रोक्स में, और जहाँ हमने लाइट शेड देना होगा वहाँ हम गैप ज़्यादा रखेंगे और सेम पेंसिल का प्रेशर भी कम ज़्यादा करेंगे। कि तो अब यही टेक्निक यूज़ करते हुए हम सिलेंडर में शेड कर लेते हैं।
जिन एरियाज़ को हमने वो डार्क करना है वहाँ पे हम दोबारा से इस पर शेड्स देंगे और स्ट्रोक्स देंगे पेंसिल के, और पेंसिल का प्रेशर भी हम ज़्यादा करेंगे जिधर से हमने डार्क करना है। ये आउटलाइन देके मैं ज़रा इसको पहले नीट कर लेता हूँ, उसके बाद आगे मैं इस पर और स्ट्रोक्स ऐड करूँगा। सेम इसी तरह से इसका ऊपर वाला एरिया जो है इस पर मैं थोड़े से स्ट्रोक्स दे देता हूँ। अब इसी तरह से सेम हम इसका शेडो ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है स्कम्पलिंग टेक्निक। इस टेक्निक में हम क्या करेंगे, हम इसमें डिफरेंट लाइंस, उसमें हम डिफरेंट शेप लाइंस यूज़ करते हुए सिर्फ हम अपना जो इमेज होगा उसको फिल करते जाएंगे। डिफरेंट हम शेप यूज़ करते जाएंगे, डिफरेंट एंगल में हम पेंसिल का स्ट्रोक देंगे और सेम वही चीज़ करेंगे जैसे हमने पहले की है। जहाँ पे हमने शेड लाइट रखना होगा वहाँ हम गैप कम रखेंगे स्ट्रोक्स का, और जहाँ पे हमने डार्क रखना होगा वहाँ हम पेंसिल का जो स्ट्रोक है उसका गैप, उसमें हम गैप कम रखेंगे, करीब करीब स्ट्रोक देंगे। और सेम वही चीज़ पेंसिल का प्रेशर भी यूज़ करेंगे। जहाँ डार्क करना होगा पेंसिल पे प्रेशर ज़्यादा रखेंगे, इधर लाइट करना होगा पेंसिल पे हम प्रेशर भी कम रखेंगे। ये अपनी स्कम्पलिंग टेक्निक यूज़ करते हुए हम सिलेंडर में शेड देते हैं। ओके, तो अब हमारे पास लास्ट और फिफ्थ जो टेक्निक है वो है स्टिपलिंग टेक्निक। स्टिपलिंग टेक्निक में हमने क्या करना, बॉक्स ड्रॉ करने के बाद हमने इसके अंदर छोटे छोटे से डॉट देते जाना है। डॉट के मिड का हम जितना भी गैप कम रखेंगे हमारा जो शेड है वो डार्क आएगा, हम गैप ज़्यादा करते जाएंगे शेड लाइट होता जाएगा। सेम इसी तरह से पेंसिल प्रेशर भी यूज़ करना है। जिस तरह हम प्रेशर ज़्यादा देंगे शेड जो डॉट हमारा लगेगा वो डार्क आएगा, जब हम प्रेशर कम रखेंगे तो डॉट लाइट आएगा। अब जिस एरिया पे हमने शेड डार्क देना है वहाँ पे वो डॉट ऐड करेंगे, उसी तरह से हम डॉट ऐड करते जाएंगे और शेड हमारा डार्क होता जाएगा। तो ये टेक्निक यूज़ करते हुए अब हम सिलेंडर में शेडिंग करेंगे। सेम उसी तरह जिस साइड पर हमने इसमें डार्क शेड देना है, हम जो डॉट हैं वो अपने बिल्कुल करीब करीब लगाएंगे, उनका गैप कम रखेंगे और शेड हमारा डार्क आ जाएगा। अब इस एरिया में हमें शेड लाइट चाहिए तो हम गैप ज़्यादा करते जा रहे हैं डॉट को। इसी तरह से इसके ऊपर वाले पोर्शन पे हम थोड़े थोड़े से डॉट दे देंगे, लाइट्स हमारा शेड आएगा बिल्कुल।